आके देखा था जी, उसका पैर काटे में कट कर वहाँ पड़ा था जी। फिर उसने एक व्यक्ति ने वहाँ जीआरपी में वो कराया जी, उसने उठा के फिर एक एक हमारे साथ जी शंकर के नाम को उसने पैर उठा के पन्नी में गाल कर उसको दिया जी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अभी अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक शख्स बता रहा है कि कैसे उसने कटे हुए पैर को एक महिला को दिया, बकायदा उसे पॉलीथीन बैग में रखा, जिसके बाद वो पीड़ित महिला अपने साथ लेकर जाती है। मामला हरियाणा के पानीपत का बताया जा रहा है। दरअसल पानीपत की रहने वाली ये 35 साल की महिला जो है, अचानक से सोनीपत के रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर रो रही थी। सुबह का वक्त था। ये चश्मदीद जो है दातुन तोड़ने के लिए वहीं पर पास में जा रहे थे। तभी ये और इनके दोस्त को अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इसके बाद इन्हें लगता है कि कोई चीख पुकार मचा रहा है। ये फौरन वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक महिला वहां पर पीड़ा में थी, जोर जोर से कर्राह रही थी, रो रही थी। जब नज़दीक जाकर देखते हैं तो महिला खून से लथपथ थी और जो उसका पैर था वो कटा हुआ था, ट्रैक में फंसा हुआ था। अब ये लोग फौरन सूचना देते हैं जीआरपी पुलिस को, जिसके बाद फौरन पुलिस की टीम वहां पहुंचती है मौका वारदात पर और महिला को ले जाया जाता है अस्पताल में इलाज के लिए। जाते जाते महिला को पॉलीथीन बैग में उसका ही पैर कटा हुआ जो भरकर दे दिया जाता है। आखिर इस महिला के साथ क्या हुआ था और जब वो मेडिकल के लिए ले जाते हैं तो क्या कुछ बताती है और जीआरपी पुलिस कैसे पूरे मामले की जांच करती है, इसके साथ ही इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज होता है। 0 एफआईआर तब दर्ज होता है, बता दें, कि जब किसी के साथ हीनियस क्राइम हुआ हो और वो रहने वाली कहीं और की हो, लोकेशन या फिर जहाँ पे क्राइम सीन घटित हुआ है उस इलाके में ना आता हो। ऐसे में 0 एफआईआर का दायरा है, जहाँ पर आप जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपने साथ जो हुई है आप बीती उसे बता सकते हैं। क्योंकि क्राइम हीनियस है नेचर में, इसकी वजह से तुरंत 0 एफआईआर दर्ज की जाती है और इसके बाद जहाँ पर आपका क्राइम सीन घटित हुआ है, जहाँ का ये मैटर होता है, उस पुलिस स्टेशन को ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके तहत 0 एफआईआर दर्ज होती है। अब मामले दर्ज कर लिए जाते हैं। इसके साथ ही जब पीड़िता से पूछा जाता है कि आखिर सोनीपत के रेलवे ट्रैक पर वो कैसे पहुंची थी, क्या था पूरा मामला, तो महिला रोते गाते बिलखते वो कहानी सुनाती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल महिला बताती है कि वो एक रोज़ पानीपत रेलवे स्टेशन पर थी हाल ही में। इस दरमियान वहाँ पर जब इसे खड़ा देखता है, वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे भेजा है। आपको बता दें कि महिला का उसके हस्बैंड से 24 जून को झगड़ा हुआ था और झगड़ा करने के बाद वो अपने घर से निकल गई थी और पहुंची थी पानीपत रेलवे स्टेशन पर। अब पानीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, इस दरमियान उसके पास एक शख्स आता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे भेजा है। इस पर महिला उसकी बातों में आ जाती है। अब उसका हाथ पकड़कर वो वहाँ पर ट्रेन जो खड़ी होती है वहाँ पर ले जाता है, खाली बोगी देखता है और उस महिला को जबरन उसमें खींच लेता है। अब उस बोगी में वो महिला के साथ दरिंदगी करता है। महिला चीख पुकार मचाती है लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगती और ट्रेन में उसके साथ दरिंदगी और हैवानियत करता है। अब ये मौका देखते ही वहाँ पर गुजर रहे 2 लोगों की ओर नज़र पड़ती है और ये लोग भी उस बोगी में चढ़ जाते हैं और एक एक कर सभी महिला की इज्जत उस बोगी में लूटते हैं। अब महिला डरी सहमी सी होती है, उसे समझ नहीं आता और इस तरह से 3 लोगों ने उस खाली बोगी में महिला के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था। अब महिला की माने तो महिला का ये कहना था कि पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक खाली बोगी में उसके साथ हैवानियत की गई थी और इसके बाद वो दरिंदे इसे ले आकर महिला को फेंक दिया था, यानी सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल आपको बता दें कि महिला ने जैसे ही ये बयान दिया है, पुलिस एसआईटी टीम गठित कर चुकी है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्राइम सीन का मुआयना किया गया है और वहाँ पर जांच पड़ताल किया जा रहा है कि महिला ने जो कुछ आरोप लगाए हैं, जिस तरह से अपराधियों का हुलिया बताया है, उसके तहकीकात पुलिस कर रही है। दोनों स्टेशन यानी पानीपत रेलवे स्टेशन, सोनीपत रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके जो सस्पेक्ट है, महिला ने जिस समय जिस टाइम पर ये चीज़ें बताई है कि इस तरह से उसके साथ हैवानियत हुई है, तो ये तमाम चीज़ें पुलिस कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं जी पार्क में दातुन तोड़ रहा था जी, वहाँ से देखा ये लेडीज यहाँ बैठ कर रो रही थी। आके देखा था जी, उसका पैर काटे में कट कर वहाँ पड़ा था जी। फिर उसने एक व्यक्ति ने वहाँ जीआरपी में वो कराया जी, उसने उठा के फिर एक एक
हमारे साथ जी शंकर के नाम का, उसने पैर उठा के पन्नी में गाल कर उसको दिया जी। बाकी अब उन नहीं पता जी जो महिला ने कुछ बताया रोते हुए, नहीं। कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं बताया जी। उस समय पुलिस को भी कुछ नहीं बताया आपके सामने कि पुलिस को कुछ? उसको बताइए होगा जी, अजय सर था वो जीआरपी से, उसने बता दी। ये वही जगह है जहाँ पर उसका पैर फिसा? ये काटे में। यहाँ पर पैर फंसा हुआ था? हाँ जी। पैर अलग था? हाँ जी। वो पुलिस ने मैं शंकर के नाम व्यक्ति था जी एक हमारे साथ, उसने पैर गाल के उनको दिया था जी जीआरपी वाले। फिर यहाँ से उसको ले गए थे? जी। सोनू, किस चीज की दुकान है और मेरे ट्रैक पर क्या देखा आपने? मैंने देखा जी, मैं पार्क में था, खड़ा था, दातन तोड़ था, वहां से देखा एक लेडीज रो रही थी, उड़ा जाकर देखा कट्टे में जी पैर कट रहा था उसका। फिर पुलिस को किसने सूचना दी? एक अनजान व्यक्ति था, उसने दी, मैं तो उड़े खड़ा कर जाकर देखा, उसके हेल्प करवाई थी जी। हम कुछ पहचान हो पाई थी महिला कौन है, क्या की? पता नहीं जी, पहली बार देखी थी। पैर कटा हुआ था उसका? हाँ, पैर काटे में था जी पैर। महिला ने उस टाइम कुछ बताया आप लोगों को? कुछ नहीं बता जी। कौन ले गया उसको? ये ले गए थे जी, ये अजय सर। जीआरपी? हाँ जी। महिला ने उस टाइम किसी को कुछ नहीं बताया भाई क्या दिक्कत हुई मेरे साथ? उनको उसको बताई थी जी अजय सर को। क्या बताया था, कुछ सुना उस टाइम? ये मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। कुछ कह रही हो उस टाइम? ना मेरे को पता ही नहीं उस चीज का। पैर कहाँ था? काटे में। कट्टे में फंसा हुआ था? हाँ जी। आपको बता दें कि महिला 24 जून से अपने घर से लापता होती है और इसके बाद 26 जून को मामला दर्ज किया जाता है उसके पति द्वारा कि मिसिंग है। दरअसल उसके पति का ये कहना है कि इसके पहले भी महिला जो है घर से फरार हो गई थी और इसके बाद वो खुद से ही जब उसका मन शांत होता है तो घर लौट जाती थी। इस बार भी उसे लगा था कि ऐसे ही आएगी, लेकिन 2 दिन बीत जाता है जिसके बाद नहीं आती। तो 26 तारीख को पानीपत में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसी दरमियान पुलिस को संडे यानी 6 जुलाई को खबर मिलती है 0 FIR की, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच कड़ियां जो है जोड़ने की कोशिश करने लगती है, जांच तेज कर देती है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर चलती ट्रेन में इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ था या फिर खड़ी हुई ट्रेन जो पानीपत रेलवे स्टेशन में थी तब उसके साथ हुआ था। और महिला का ये कहना था कि ट्रेन में उसके साथ हैवानियत की गई थी, इसके बाद उसे चलती ट्रेन से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया गया था। महिला जब ट्रैक पर गिरती है तो इसी दरमियान उसका पैर फंस जाता है और उसके ऊपर से एक ट्रेन गुजर जाती है जिसकी वजह से उसका पैर कट गया था। तमाम पहलू, तमाम सबूत और तमाम एविडेंस जो अभी तक मिले हैं, पुलिस हर कड़ियों को जोड़कर तहकीकात कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है और क्राइम सीक्वेंस जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महिला का जो बयान है और जो CCTV सामने आएगा और जिस तरह से अपराधियों के उसने हुलिया बताए हैं, तमाम ऐसी चीज है जो पुलिस अब जांच करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर महिला के साथ क्या चलती ट्रेन में गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया या फिर गैंगरेप कर उसे ले जाया गया है पानीपत से सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर छोड़ दिया गया जहां पर उसका इस तरह से हालात हो गए। फिलहाल आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ये इस केस को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर महिला के मेडिकल रिपोर्ट भी कराए जा रहे हैं, क्योंकि पैर कट गया था। इस कड़ी में उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। दूसरी ओर उनके पति को ये सूचित कर दिया गया है कि उनकी जो पत्नी है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस केस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आगे कुछ भी अगर अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।